अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास है जी फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच डैट। अब वो कहता है कि ये दोनों ना की इक्वेशंस आपस में बराबर हैं। अब अगर ये बराबर हैं तो इसमें से आप लोगों ने P और Q इन दोनों की ना की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसके लिए ना आप लोगों ने इसको ले लेना है, जैसा कि हम ना कि इसी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने ना रैशनलाइज किया था इक्वेशन को। इसी तरीके से ना हमने इनको ना कि रैशनलाइज कर देना है। बस रैशनलाइज करेंगे तो नेक्स्ट फिर हमारा ना कि प्रोसेस ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे लेते हैं 8 - 3 2 का स्क्वायर रूट और बटे में भी हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 2 का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया। अब रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो नीचे जो होता है ना हमारे पास ये प्लस हो तो इसे हमने माइनस बना देना, अगर माइनस हो तो इसे हमने प्लस बना देना है। तो इस केस में हमारे पास चूँकि ये प्लस में है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर माइनस बना के मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे डिवाइड भी कर देंगे इस तरीके से। अब ये जो ऊपर वाली रकम है ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली जो है वो नीचे वाली से हो जाएगी। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 8 - 3 2 का स्क्वायर रूट और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 - 3 2 का स्क्वायर रूट। अब ये जो नीचे है इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा, ऊपर वाला जो है ना ये दोनों मुख्तलिफ हैं, तो इसका मतलब है कि हमने 8 को लेना है और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको लेना है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाले का तो प्रोसेस ये होगा। नीचे वाला जो है ना इसमें अगर आप लोग देखेंगे दोनों जो हमारे पास है ना रकमें ये दोनों एक जैसी हैं, लेकिन एक में हमारे पास दरमियान में प्लस आया और एक में हमारे पास माइनस आया। तो यहाँ पे ना हम फार्मूला लगाएंगे, जो फार्मूला हमने ना कि 9th में 7 8 में ना हमने पढ़ा हुआ था कि A + B, यानी कि एक दफ़ा वो प्लस में हो और एक दफ़ा अगर माइनस में हो तो हम उसे लिख सकते हैं A की 2 - B की 2। नीचे तो हम ना कि इस फार्मूले को इस्तेमाल करके इनको हल कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाला है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा। तो चले हम ना कि हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले को पहले ना हम सॉल्व करते हैं, यानी कि 8 जो है ना सबसे पहले इसने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है इस तरीके से। उसके बाद ये जो है हमारे पास 3 2 का स्क्वायर रूट इसने मल्टीप्लाई होना है इनके साथ। अब नीचे वाले में ये जो मैंने फार्मूला लिखा था ये इस्तेमाल हो जाएगा, यानी A की 2 पहली रकम का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में दूसरी रकम का स्क्वायर। ये इस तरीके से ये हमने फार्मूला लगाया तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट ये जो हमारे पास बाहर है 8, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम ये मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 8 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 4 32 32 माइनस 8 3 24 और ये 2 का जो स्क्वायर रूट है ये उसी तरीके से आ जाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है अंदर, ये 3 जो है ना हमारे पास स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम से तो मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन बाहर नहीं किसी से मल्टीप्लाई हो सकता, लेकिन ये जो बाहर वाली रकम है इस बाहर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 12 माइनस 12 2 का स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट इसको मज़ीद हम ना कि मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये भी 2 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब नीचे हम चलते हैं तो हमारे पास ये है कि 4 4 16 हो गया। तो ये 3 2 का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के स्क्वायर रूट के ऊपर भी स्क्वायर है। तो हमने इनको अलग-अलग लिख दिया। नेक्स्ट फिर हम ना इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 32 जो है ये तो अभी हमारे पास उसी तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना -24 ये 2 का स्क्वायर रूट है और -12 2 का स्क्वायर रूट है। इसका मतलब ये है जैसे फॉर एग्जाम्पल ना कि हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि अलजबरा में हम क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रकम होती थी x। चलिए मैं थोड़ा सा ना इधर
3x थी, -3x थी और -2x थी। इनको ना हम करके ना -5x लिख सकते थे। तो बिल्कुल इसी तरीके से ना इसको भी ना हम सॉल्व करके ना इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि -24 और -12। अगर तो आप लोगों को वैसे इन ये जो साइंस हैं इनका आइडिया है कि आप लोग इनको जमा माइनस कैसे करते हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो आप लोग सिंपल कैलकुलेटर लें। आप लोग यहाँ पे लिखें -24, आप लोग लिख देंगे, फिर लिखें -12, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा -36। ये जो आंसर है आप लोग डायरेक्ट बस इसी को लिख दें तो हमारे पास इधर आ जाएगा -36, 2 का स्क्वायर रूट। अब ये +9 तो हमारे पास उसी तरह से आ गया। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो हमारे पास 2 होता है। अगर आप लोग वैसे निकाल लें तो वैसे निकल आएगा। अगर आप लोग इसको भी कैलकुलेटर्स के ज़रिए निकालना चाहें तो आप लोग ये स्क्वायर रूट वाला साइन दबाएं और आगे आप लोग 4 लिखेंगे, आप लोग आंसर आ जाएगा 2। तो ये 2 आप लोगों ने इस्तेमाल कर लेना है। तो ये हमारे पास 2 इधर आ गया। अब उससे नीचे वाली जो है उसे हमें सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास 16 उसी तरह से आ गया। -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है। तो ये जो है ना स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये ख़त्म हो जाएंगे तो इधर हमारे पास ना 2 बच जाएगा। अब मज़ीद इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 32 अभी हम ना उसी तरह से लिख देते हैं। ये हमारे पास 32 आ गया। -36, 2 का स्क्वायर रूट ये भी उसी तरीके से आ गया। अब इसको देखें ना 9 2 18, ये हमारे पास प्लस में 18 आ जाएगा। अब अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास 16 है और माइनस में हमारे पास आ गया जी 9 2 18। अब इसे मज़ीद हल करें, 32 और ये जमा का 18 है तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 50 और -36, 2 का स्क्वायर रूट। अब ये देखें प्लस का 16 है और माइनस का 18 है। तो इसमें आप लोग साइंस का बड़ा ना कि आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने साइन थोड़ा सा भी आगे पीछे कर दिया ना, जमा की लामत को माइनस बना दिया, माइनस की लामत को जमा बना दिया, तो आप लोग को इतना सारा सवाल किया हुआ ना कि किसी फ़ायदे का नहीं रहना, उसने गलत कर देना है। इसमें आप लोग ना कि रिस्क ना लें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल आप 16 लिखें, फिर माइनस डालें और फिर आप लोग लिख दें 18, आप लोगों के पास आंसर -2 आ जाएगा। तो ये जो -2 आएगा उसको आप लोगों ने इस तरह से नीचे लिख देना है। अब ये जो -2 है ना तो इसने ना इसके नीचे भी डिवाइड हो जाना है और इसके नीचे भी डिवाइड हो जाना। तो ये अगर हम इसे करेंगे तो हमारे पास ये 25 बच जाएगा और ये माइनस का बचेगा -25। ये माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे और इनको हम काटेंगे तो 2 1 2 2 8 16। तो ये हमारे पास 18 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसको ना हमने कंपेयर करना है ऊपर वाली जो हमारे पास रकम थी उसके साथ, यानी इसको हमने ना कंपेयर करना है इसके साथ। इसमें अगर आप लोग देखें P जो था वो बगैर कोई स्क्वायर रूट के साथ था, तो हमने कि P के इक्वल लिख देंगे -25, यानी कि P इसके इक्वल आ गया। अगर हम Q को देखेंगे ना, ये 2 का स्क्वायर रूट तो 2 के स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया। बाकी आप लोगों का जो Q है वो हमारे पास इसके 18 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस सवाल को भी सॉल्व कर लेना है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।